नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल वो बीज ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट पढ़ें वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए, हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम 7:30 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7:30 बजे रात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला एक शब्द में इसको हम क्या बोलेंगे? तीव्र बुद्धि वाला को। तो ऑप्शन है अल्प बुद्धि की, दुर्बुद्ध बुद्धि की, मंद बुद्धि की, कुशाग्र बुद्धि। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट ही। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी गई क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है क्षणिक, स्वस्थ, चिरंतन की, अस्थायी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्थायी हो जाएगा। और शाश्वत का अर्थ क्या होता है? तो स्वस्थ होता है, चित्रंदन होता है। तो इसका आपको उल्टा पूछ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी भी क्या हो जाएगा? शाश्वत का अर्थ हो जाएगा। अस्थायी भी क्या हो जाएगा? शाश्वत का अर्थ हो जाएगा। अगर यही इसका शाश्वत का उल्टा पूछ रहा है आपसे तो अस्थायी हो जाएगा, यानी डी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। और शाश्वत का परिवाची शब्द पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो स्वस्थ हो जाएगा, चिरंतन हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे डैश रहा हूँ। तो मैं पौधे डैश रहा हूँ, खा रहा हूँ कि जगा रहा हूँ कि लगा रहा हूँ कि भगा रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। मस्ट भी वही क्वेश्चन है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए डेली 7:30 बजे रात को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी लगा रहा हूँ। मैं पौधे क्या कर रहा हूँ? लगा रहा हूँ। सी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, दिए गए शब्द का परिवाची शब्द का चयन करें। यानी आभूषण का परिवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन है सलील, अलंकार की, वसुंधरा की, समास। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग ये फटाफट और अपना स्कोर बताइएगा। आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको ये भी बताना है। और डेली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अलंकार हो जाएगा। आभूषण का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। आभूषण का मतलब क्या होता है? सोना गहना, इसको बोला जाता है।
तो आभूषण का विलोम पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अलंकार हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है बालों को बचाना, कि संकट से कठिनाई से बचना, कि कठिनाई होना, कि आसानी से बचना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग ये फटाफट, बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो संकट से कठिनाई से बचना। जब संकट आ जैसे कठिनाई से बचना, उसी को हम क्या बोलते हैं एक शब्द में, बाल बाल बचना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो संकट से कठिनाई से बचना। तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको कौन सा वाक्य सही है, आपको उसमें आपको चिन्हित करना है। आपका ऑप्शन है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, कि मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ए वाक्य क्या है, सही है यानी शुद्ध है। बकिए क्या है, एक गलत है। बकिए क्या है, सब गलत वाक्य है। अब मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। यानी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे का चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आपको लगाना है। आपका ऑप्शन है अपनी असलियत भूलकर बातें करना, कि भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। लोहे का चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी संघर्ष करना, यानी मेहनत करना। लोहे का चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो संघर्ष करना यानी मेहनत करना। यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। आपको इसमें कौन सा शब्द सही नहीं है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन है दवाइया, उज्ज्वल, मयंक के उपयुक्त सभी। सही शब्द नहीं है, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर यू भी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी उज्ज्वल जो सही नहीं है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, उ आधा ज फिर आधा ज व अल्लाह रहेगा। ये सही शब्द नहीं है। सही शब्द कौन सा है, मयंक सही है। दवाइया भी क्या है, सही है। इस पर ई लगा दीजिएगा दवाइया पे। उज्ज्वल क्या है, सही नहीं है। बाकी क्या है, दवाइया भी सही है, मयंक भी सही है। तो भी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर सही पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो मयंक सही हो जाएगा और दवाइया सही हो जाएगी। इसमें गलत कौन सा है, तो उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, उ आधा ज फिर आधा ज और वह अल्लाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन है जलद, मदन, अरविंद की अचला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली 7:30 बजे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी अरविंद हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अरविंद हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अरविंद का अरविंद हो जाएगा। एक कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अरविंद हो जाएगा। इसको
कमल का और नाम परिवाची शब्द हो जाएगा सरोज भी बोला जाता है। और लिख लीजिएगा राजीव, और लिख लीजिएगा जल जल, और लिख लीजिए सतदल, पंकज आदि होता है। सभी क्या होता है, कमल का परिवाची शब्द वो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अरविंद हो जाएगा। कमल का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अरविंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी संधि शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपका ऑप्शन है सम जोड़ धी, कि सम जोड़ धी, कि सन जोड़नी, कि सन जोड़ धी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल गया, फटाफट मस्ट भी क्वेश्चन। संधि का संधि विच्छेद करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सम जोड़ धी हो जाएगा, यानी सम जोड़ धी, छोटी ई की मात्रा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित किस शब्द में समास है, यानी जो शब्द नीचे दिया हुआ है आपको बताना है इसमें कौन कौन में समास है। तो आपका ऑप्शन है राज्याध्यक्ष, की राजा रानी, यथाशक्ति, की उपयुक्त में से सभी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल गई फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी में समास है। राजाध्यक्ष कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा रानी कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशक्ति में क्या समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी सभी में क्या है, समास है। सभी शब्द में क्या है, तो समास है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी शब्द में समास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप आपको बताना है। आपका ऑप्शन है सागर, नहर, नद, कि समुद्र। तो चलिए नदी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल आइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नद हो जाएगा। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, तो नद हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा सी इज करेक्ट, नद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अहीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो अहीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। ऑप्शन है अहिरन, अहिरीन, अहिरीन, अहरीन, कि समुद्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट। अगर आप मेरे अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ भी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अहिरीन हो जाएगा। तो अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो अहिरीन हो जाएगा। ओ भी इज करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया है, तो पंडिताइन हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो कर शब्द का कौन सा अर्थ इसमें नहीं है आपको बताना है। बर्फ, पानी, हाथ, कि हस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बर्फ नहीं है। कर शब्द का अर्थ कौन इसमें नहीं है, तो बर्फ नहीं है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। और बाकी क्या हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा अर्थ इसका, कर का, हाथ भी हो जाएगा, हस्त भी हो जाएगा। ये तीनों क्या है, सही है। अगर परवाची शब्द पूछ देगा कर का परवाची शब्द बताइए तो पानी नहीं हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कर शब्द कौन सा अर्थ इसमें नहीं है,
तो बर्फ इसमें नहीं है, यानी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर कर का परिवाची शब्द पूछ देगा तो पानी हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है। वह गंदगी से घृणा करता है, आपको इसमें कारक बताना है कौन सा कारक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो चलिए इसमें आपको लगाना है संप्रदान कारक है कि अपदान कारक है कि अधिकरण है कि कर्म है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल करिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अपदान कारक हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, अपदान कारक होता है। वह गंदगी से घृणा करता है, तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, सोहन का मकान के भीतर है। सोहन कहाँ है, मकान के भीतर है में कौन सा कारक है। इसमें आपको कारक बताना है कौन सा कारक है, अधिकरण, अपदान, संप्रदान कि कर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल किया फटाफट। सोहन मकान के भीतर है, इसमें कारक का नाम आपको बताना है कौन सा कारक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर, यानी जहाँ में आ जाएगा वहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण क्या हो जाएगा, में या पर हो जाएगा, वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी देख लीजिएगा अधिकरण में आ जाए या पर आ जाए वहाँ आपको अधिकरण कारक लगा देना है, यानी ए इज ए करेक्ट क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है। तो कृतवाच्य कि भाववाच्य कि कर्मवाच्य कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है इसमें कौन सा वो वाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है, आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आवाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरू मुलुक जिमी तोरी। विक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो आपको रस बताना है इसमें कौन सा रस है। रौद्र रस, वीर रस कि अद्भुत रस कि शांत रस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी रौद्र रस हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है दोहा, रोला कि सोरठा कि चौपाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगा लो फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी भाई बहन दोस्त हैं इसके पास जरूर वीडियो भेज दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चौपाई हो जाएगा। जिसमें 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं, तो चौपाई के नाम से जानते हैं, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है,
11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। तो 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। तो दोहा है कि रोला है कि कुंडलिया है कि चौपाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रोला हो जाएगा। यानी 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। तो कौन सा छंद है? तो रोला छंद हो जाएगा, यानी वो भी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन महा देखऊ आपन मूर्ति सिया के छा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह देखऊ आपन मूर्ति सिया के छा। तो आपको इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन है रूपक, व्यतिरेक की प्रतीप की अतिशयोक्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतीप हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पट योजक चिन्हित मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पट योजक चिन्ह पित मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन है रूपक, उपमा की उदाहरण की उत्प्रेक्षा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता लगे संग लोचन मनु लोभ। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? तो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता लगे संग लोचन मनु लोभ। इसमें आपको छंद बताना है, किस प्रकार का छंद है। तो क्वेश्चन है बरवय की सुरठा की चौपाई की दोहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चौपाई हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, जो जग हित पर प्राण निछावर है, जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? तो आपको छंद बताना है, इसमें किस प्रकार का छंद है। तो क्वेश्चन है हरि गीतिका की बरवाय की रोला की दोहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रोला हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। और एक प्रश्न आ सकता है आपको गद्यांश पढ़कर आपको क्या करना है। एक प्रश्न आपको गद्यांश से आएगा, आपको उसको पढ़कर जवाब देना है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट में नहीं लेकर आते हैं। आपको बहुत इजी होता है गद्यांश पढ़कर उत्तर देना, इसलिए हम नहीं लाते हैं। वीडियो ज़्यादा देर तक हो सकता है, इसलिए हम नहीं ला सकते हैं। आपको गद्यांश पढ़कर आपको उत्तर दे देना है, उस काफ़ी वो इजी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी अच्छी से चलती हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।